गुलजार, वो नाम जिसे चाहे हिंदी सिनेमा के दर्शक हों या शायरी और कविताओं को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाने वाले दीवाने, हर कोई जानता है। 900 से भी ज्यादा गीत लिखे, आनंद, आंधी, बसेरा, खुशबू, लिबास जैसी कालजयी फिल्में लिखी और माचिस, मीरा, अचानक, मेरे अपने जैसे कितने ही क्लासिक्स डायरेक्ट किए। गुलजार को चाहने वालों की कोई गिनती नहीं। उनकी नज़में और गीत लाखों करोड़ों दिलों में आज भी धड़कते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि गुलजार साहब आज 91 साल के हो चुके हैं। उनकी नज़र की माहिनी और लफ्ज़ों की चमक आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी उस वक्त थी जब उन्होंने बिमल रॉय की फिल्म बंदनी के लिए अपना पहला गाना मेरा गोरा अंगलाई ले लिखा था। गुलजार की शायरी को चाहना आसान है, उसे समझना और महसूस करना भी, मगर उस जहन को जानना जिसने हिंदी सिनेमा को सैकड़ों खूबसूरत गीत दिए और रिश्तों की कश्मकश को अपनी कलम की जबान में नए सिरे से लिखा, शायद मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव और आज गुलजार की जिंदगी के कई गुलजार पहलुओं में से एक उनकी शायरी की हम बात करेंगे और खास तौर पर बात करेंगे त्रिवेणी की। गुलजार की गजल है, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसां उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई, आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। गुलजार यानी संपूर्ण सिंह कालरा का जन्म हुआ था दीना में, वो इलाका जो आज पाकिस्तान में है। बंटवारे की उथल पुथल ने उन्हें भारत ला खड़ा किया। गुजारे के लिए छोटे मोटे काम किए, पर दिल तो शब्दों को जोड़कर कुछ खूबसूरत बनाने में ही लगा रहता था। किस्मत उन्हें फिल्म मेकर बिमल रॉय तक ले गई। 1963 में आई फिल्म बंदनी के लिए गुलजार बिमल रॉय को डायरेक्शन में असिस्ट कर रहे थे। वहीं पहली बार उनके हाथों ने पर्दों के लिए कलम उठाई। मुरा गोरा अंगलाई ले, बंदनी का ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि उस गीतकार के जन्म की दस्तक थी जिसने आगे चलकर 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा के गीतों पर राज किया। धीरे धीरे वो फिल्म मेकरों के लिए सबसे कीमती हो गए, खास तौर पर उनके लिए जो सादा मगर दिल को छू जाने वाली शायरी को पर्दे पर उतारना चाहते थे। और जब उनकी कलम पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन की धुनों से मिली तो हिंदी सिनेमा को ऐसे कितने ही गीत मिले जिन्हें सुनकर आज भी वक्त ठहर सा जाता है। संपूर्ण सिंह कालरा ने अपने लिए नाम चुना गुलजार, बगीचे की तरह महकता हुआ नाम। उन्हें लगता था उनकी शख्सियत और उनकी शायरी की परतें भी किसी बगीचे की तरह हैं, जहां हर फूल की अपनी खुशबू है, अपनी पहचान है। फिल्मों में अपनी लिखाई का लोहा मनवा चुकी गुलजार अपनी गजलों और नज़मों के लिए भी चाहने वालों के दिलों में अपना घर कर चुकी थी। मगर एक ख्याल जो खुद गुलजार के दिल में घर किए बैठा हुआ था, वो था एक नए पोएट्री फॉर्म का। गीत, गजल, कविता, नज्म के पहले से बने हुए ढांचों से दूर गुलजार एक नए पोएट्री फॉर्म को बुन रहे थे। ये पोएट्री फॉर्म था त्रिवेणी, जहां आमतौर पर शायरी या कविता में 2 या 4 पंक्तियों को जोड़कर एक शक्ल दी जाती है, वहां गुलजार ने कुछ और रास्ता चुना। त्रिवेणी उसी रास्ते का नाम, जैसा नाम से जाहिर होता है, त्रि यानी 3। त्रिवेणी 3 पंक्तियों से बनी हुई एक कविता है, मगर उसकी परिभाषा सिर्फ इतनी सी नहीं है। खुद गुलजार इसे समझाते हुए कहते हैं, मैंने इसका नाम त्रिवेणी इसलिए रखा क्योंकि पहली 2 पंक्तियां गंगा और यमुना की तरह मिलकर एक पूरा ख्याल बना देती है। वो अपने आप में एक मुकम्मल कविता होती है, लेकिन इनके नीचे एक और धारा बहती है, सरस्वती की, जो आंखों को दिखती नहीं, छुपी रहती है। तीसरी पंक्ति वही सरस्वती है। वो या तो पहले बने हुए मायने को बदल देती है या फिर अचानक उसमें एक नया मोड़ डाल देती है। यानी तीसरी पंक्ति आकर उस पूरी कविता को एक नया रूप दे देती है। इसे समझें तो पहली 2 पंक्तियां मिलकर गंगा या यमुना जैसे एक मुकम्मल ख्याल गढ़ती हैं, मगर तीसरी पंक्ति आते ही सरस्वती की तरह उन ख्यालों को पलट देती है और उसमें एक नया मोड़ ला देती है। इस तरह हर त्रिवेणी दरअसल 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग सतहों पर काम करती है। एक सीधा समझ में आने वाली बात, दूसरी दिल को छू जाने वाला उसका असर, और तीसरा दिमाग को चौंका देने वाला उसका अचानक आया हुआ मोड़। जैसे ये सुने, कभी कभी बाजार में यूं भी हो जाता है, कीमत ठीक थी जेब में इतने दाम नहीं थे, ऐसे ही एक बार मैं तुमको हार आया था। गुलजार ने अर्ली 70s से ही त्रिवेणी पर काम करना शुरू कर दिया था। त्रिवेणियां सबसे पहले 1972-73 में सारिका पत्रिका में छपी थी, जब कमलेश्वर इसके संपादक थे। वहीं से इस नए काव्य रूप की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अगले 4 दशकों में ये फैलकर कई शायरों की कलम तक पहुंची।
साल 2005 में गुलजार ने इन्हें एक मुकम्मल शक्ल दी और त्रिवेणी नाम से किताब शाया की। नवंबर 2023 में नेहा आर कृष्णा ने इसका अंग्रेजी अनुवाद गुलजास त्रिवेणी के नाम से किया। आइए अब सुनते हैं, समझते हैं और शामिल होते हैं गुलजार की त्रिवेणियों की दुनिया में। मनों का बोझ लेकर चल रहे हो, बहुत भारी है बोझा लेके चलना, उम्मीदें कम करो, लंबा सफर है। पहली दो लाइनें जैसे जिंदगी की तस्वीर बना देती हैं। हम सब अपने अपने मन का बोझ उठाए चलते हैं, चिंताएं, पछतावे, सोच की गांठें, और ये बोझ सफर को वाकई भारी बना देता है। जब तीसरी पंक्ति आती है तो जैसे अचानक पूरी तस्वीर का रंग बदल देती है। ये एक नई नसीहत देती है, एक रास्ता दिखाने वाली सरस्वती की धारा की तरह, जो कहती है अगर सफर लंबा है तो उम्मीदों का बोझ हल्का करो। और तभी हमें एहसास होता है कि पहली दो पंक्तियां सिर्फ एक गम बयान नहीं कर रही थी, बल्कि इस तीसरी पंक्ति के लिए जमीन तैयार कर रही थी। अब सुने बाकी की त्रिवेणियां और आकलन करें। इतने लोगों में कह दो आंखों से, इतना ऊंचा न ऐसा बोला करे, सब मेरा नाम जान जाते हैं। तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा धकेल के दरवाजा आ गई घर में, कभी हवा की तरह तुम भी आया जाया कर। गुलजार कहते हैं इतने अरसे बाद हैंगर से कोट निकाला, कितना लंबा बाल मिला है कॉलर पर, पिछले जाड़ों में पहना था याद आता है। 14वीं चांद को फिर आग लगी है देखो, फिर बहुत देर तलक आज उजाला होगा, राख हो जाएगा जब फिर से अमावस होगी। गुलजार कहते हैं रोज उठकर चांद टांगा है फलक पे रात को, रोज दिन की रोशनी में रात तक काया किए, आंख भर के फासले को उम्र भर चलना पड़ा। ऐसे ही उम्र की तनातनी बयान करते हुए गुलजार कहते हैं कि उम्र के खेल में एक तरफा है ये रस्साकशी, एक सिरा मुझको दिया होता तो एक बात भी थी, मुझसे तगड़ा भी है और सामने आता भी नहीं। इंसाफ की बात करते हुए गुलजार कहते हैं कि सब पे आती है सबकी बारी है, मौत इंसाफ की अलामत है, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। पत्थर पे बैठे बैठे पूछा था तुमने, कितना गहरा है बोलो इस झील का पानी, एक ही बारिश में वो पत्थर डूब गया है। यही नहीं, त्रिवेणी का खास इस्तेमाल गुलजार ने सोशल इश्यूज को दिखाने के लिए भी किया। गुलजार लिखते हैं कि माने जिस चांद सी दुल्हन की दुआएं दी थी, आज की रात वो फुटपाथ से देखा मैंने, रात भर रोटी नजर आया है वो चांद मुझे। ये थी गुलजार की त्रिवेणियों की दुनिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे आनंद। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।